मुख्य समाचार। विष्णुदेव साय ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। अरुण साव और विजय शर्मा बने उप मुख्यमंत्री। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के ताले नहीं खुलते समय पर केंद्र में सुविधाओं की भी है कमी। वार्षिक उत्सव पर विद्या ज्योति स्कूल के बच्चों ने दिया नशा मुक्ति का संदेश, निकाली रैली और अतिक्रमणकारियों पर निगम द्वारा की गई कार्रवाई, पीड़ितों ने बताई समस्या। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी मौजूदगी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले, राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साह विशेष रूप से मौजूद थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री द्वय अरुण साव विजय शर्मा ने ईश्वर के नाम से पद और गोपनीयता की शपथ हिंदी में ली। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने इस मौके पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में अरुण साव और विजय शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, पूर्व सांसद ओम माथुर सहित नवनिर्वाचित विधायक, अनेक जनप्रतिनिधि और प्रदेश भर से आए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने किया। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससुनिश्चित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का
श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आज जिला नारायणपुर के थाना छोटे डोंगर के आमदई खदान में करीब 11 बजे नक्सलियों द्वारा आईईडी विस्फोट और फायरिंग कर हमला किया गया। जवाब में सुरक्षा बलों द्वारा फायरिंग की गई। नक्सलियों के हमले में सीएएफ के 9वीं बटालियन के एक जवान आरक्षक कमलेश कुमार शहीद हो गए। आरक्षक विनय कुमार को मामूली चोटें आई हैं, जिनका प्राथमिक उपचार करने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। आसपास क्षेत्र में पुलिस बल और डीआरजी एंड आईटीबीपी द्वारा सर्च की कार्रवाई जारी है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए एएसपी हेमसागर सिद्धार ने हमें बताया। जिला नारायणपुर के थाना छोटे डोंगर के आमदई खदान में करीब 11 बजे माओवादियों के द्वारा आईडी विस्फोट कर फायरिंग कर हमला किया गया है। जवाब में सुरक्षा बल के द्वारा भी जो है जवाबी कार्यवाही किया गया और नक्सलियों के हमले में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 9वीं वाहिनी के एक जवान आरक्षक कमलेश कुमार शहीद हो गए हैं एवं एक आरक्षक विनय कुमार को मामूली चोट आई है, जिनका प्राथमिक उपचार किया गया है। आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल, डीआरजी और आईटीबीपी के द्वारा जो है सर्च की कार्रवाई किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कलेक्टर विजय दयाराम के ने कलेक्ट्रेट के आस्था कक्ष में जगदलपुर शहर के गोल बाजार व्यवस्थापन के लिए व्यवसायियों की बैठक ली और कहा कि गोल बाजार के लिए तैयार प्लान पर सभी की सहमति से क्रियान्वयन किए जाने और संवाद से ही समस्या का समाधान संभव है। उन्होंने आगे कहा कि इस दिशा में आपसी सामंजस्य और विश्वास के साथ समुचित व्यवस्थापन किया जाएगा। उन्होंने व्यवसायियों के द्वारा दिए गए सुझाव के अनुरूप गोल बाजार व्यवस्थापन हेतु आगामी रविवार 17 दिसंबर को पुनः बैठक आहूत किए जाने की बात कही है। बैठक में नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी, एसडीएम जगदलपुर भरत कौशिक सहित राजस्व लोक निर्माण विभाग और नगर निगम के अधिकारी और गोल बाजार के व्यवसायी गण मौजूद थे। बस्तर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के ने फोटो युक्त निर्वाचक नामावलियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम हेतु जिला कार्यालय के आस्था सभा कक्ष में प्रेस वार्ता लेकर क्या बताया, आइए जानते हैं। लेके निर्वाचन आयोग के द्वारा एक समय सारणी जारी किया गया है। उसके तहत हमारे जो 20 दिसंबर 2023 से लेके 5 जनवरी 2024 के बीच में अपने जितने भी युक्तिकरण है, कंट्रोल टेबल का हो या इलेक्टोरल रोल्स का हो या पोलिंग स्टेशंस का हो, ये पूरा काम किया जाएगा। इसके पश्चात जो है पब्लिकेशन ऑफ इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट रोल, यानी एक ड्राफ्ट रोल जो है वो 6 जनवरी 2024 को जारी किया जाएगा। इसके पश्चात उसी दिन से अपने इलेक्टोरल ड्राफ्ट पब्लिकेशन जो हुई है उसको लेकर जितने भी दावा आपत्ति पेश करना है वो संबंधित आरओ कार्यालय में पेश कर सकते हैं। इसके लिए समय सीमा है 6 जनवरी से लेकर 22 जनवरी। इसके पश्चात पिछले विधानसभा चुनाव के तर्ज पर हम लोग इस बार भी स्पेशल कैंपेन्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छूटे हुए या युवा मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए, उनका नाम जुड़वाने के लिए 13 जनवरी और 14 जनवरी को स्पेशल कैंपेन्स ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये पूरे ज़िले में चलेगा। इसके अलावा जितने भी उसके पश्चात जितने भी दावा आपत्तियाँ जो हमारे पास प्रेषित हुए रहते हैं, उसका 2 फरवरी 2024 के दिन के उसमें उसको निराकरण किया जाएगा। उसके पश्चात
इसके पश्चात जितने भी हमारे इलेक्टोरल रोल का जो हेल्थ चेकअप बोलते हैं उसको कराने के पश्चात इलेक्शन कमीशन से अनुमति के लिए हम लोग 6 फरवरी को भेजेंगे। उसके पश्चात फाइनल पब्लिकेशन जो है वो 8 फरवरी 2024 को किया जाएगा। ये समय सारणी जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देश के रूप में दिया गया है। जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में इसको लागू किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बुधवार 13 दिसंबर को कलेक्ट्रेट के प्रेरणा कक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में बस्तर कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को अपने मूल कार्य के साथ निर्वाचन और धान खरीदी संबंधी कार्यों के संपादन पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही। राजस्व प्रकरणों को समय सीमा में निराकृत करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देने और न्यायालय में लगातार सुनवाई कर तत्परता के साथ प्रकरणों का निराकरण करने का निर्देश दिया गया। कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने मूल कर्तव्यों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी से करने को कहा गया। कलेक्टर विजय दयाराम के ने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन लंबित प्रकरणों की समय सीमा खत्म होने वाली है उनका निराकरण प्राथमिकता के साथ शीघ्र करें। उन्होंने सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा इत्यादि प्रकरणों के निराकरण में अद्यतन प्रगति लाए जाने की बात कही। वहीं शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने दंडित प्रकरणों के निराकरण में भी तेजी लाने को कहा। उन्होंने सभी तहसीलों में लोक सेवा केंद्रों के संचालन के संबंध में जानकारी ली और लोक स्वास्थ्य सेवा केंद्रों के जरिए सेवा प्रदायगी को बेहतर ढंग से सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्राकृतिक आपदा पीड़ित 3 परिवारों को 12 लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत तहसील तोकापाल ग्राम छापर भानपुरी के निवासी बलीराम की मृत्यु पानी में डूबने से पत्नी मालो को, तहसील दरभा ग्राम पखनार की निवासी मनीषा की मृत्यु पानी में डूबने से पिता श्री बोजू को, तहसील ग्राम नंदपुरा बस्तर निवासी नीलू की मृत्यु पेड़ गिरने से माता श्रीमती मालती को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। हर आदमी के स्वास्थ्य का हिसाब किताब रखने सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीणों का समुचित इलाज किया जाना है। ग्राम उल्लार के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में स्टाफ की कमी और सुविधाओं की कमी है। पेश है एक रिपोर्ट। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनों को पूरी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। इन केंद्रों के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवा तभी मुहैया कराई जा सकती है जब केंद्रों में पर्याप्त स्टाफ हों। वर्तमान समय में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना तो दिए गए हैं, परंतु स्टाफ और संसाधनों की कमी के चलते ग्रामीण जनों को वो स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जितनी मिलनी चाहिए। महज खाना पूर्ति के नाम पर स्वास्थ्य उपकेंद्र बना दिए जाते हैं। वैसे तो स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन के लिए ANM और GNM के साथ चिकित्सक होते हैं, परंतु ये जिम्मेदार लोग समय से केंद्र नहीं पहुंचते हैं, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किए जाने वाले अधिकांश हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में तालाबंदी ही दिखती है। बस्तर की बात की टीम जब सुबह 11 बजे बस्तर के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किए जाने वाले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पहुंची तो 2 केंद्रों में ताला बंद दिखा। बताया गया कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उल्लार में 3 कर्मचारियों का स्टाफ है। प्रभारी के अवकाश में होने के चलते ये सेंटर समय पर नहीं खुल पाता है। वजह जानने जब टीम मौके पर पहुंची तो सेंटर में स्टाफ की कमी बताई गई। साथ ही 1 कर्मचारी अवकाश पर है और 2 स्टाफ की कहीं ड्यूटी लगी है, ये बताया गया। उन्होंने हमें जानकारी दी। मैं उपस्वास्थ्य केंद्र उल्लार में कार्यरत हूँ और हमारे यहाँ 3 स्टाफ है, जिसमें से मतलब रेगुलर में मैं हूँ। उसके बाद NHM में 1 CHO है और NHM में सेकंड स्टाफ भी है, वो नर्स है। उसके बाद अभी पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं? हाँ, मैं उपस्वास्थ्य केंद्र में रहती हूँ मैडम। मैं यहीं पर रहती हूँ, रहकर काम करती हूँ और हमारे उपस्वास्थ्य केंद्र में पूरी मतलब सुविधा है। यहाँ तक कि नाइट में अगर डिलीवरी आती है तो उसको भी हम लोग अटेंड करते हैं और मरीज लोग के लिए भी रहता है, खुला रहता है। शाम को अगर इमरजेंसी ड्यूटी अगर हो जाती है, अगर कुछ ज़रूरत पड़ जाता है तो मैं यहीं रहती हूँ, इसलिए उनको सुविधा दे देती हूँ।
और हमारे यहाँ गांव वाले सब हम लोग से संतुष्ट हैं। बीमारियों का लक्षण, पहचान और उपचार कर बेहतर चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की भूमिका अहम है। स्थानीय स्तर पर बेहतर जांच सलाह के साथ साथ आवश्यक दवाइयां भी यहां उपलब्ध होती हैं। ग्रामीण यहां इलाज के लिए पहुंचते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि वे केंद्र में डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर मिलते हैं जब आते हो तो? अभी है क्या डॉक्टर? किसका? डॉक्टर का? नितनार में ड्यूटी है तो कैसे करोगे आप लोग? किसको दिखाओगे? यही मन बोलतो जेवत यही मन आमक करते हम चल खाची यही बना असली जेवत आमची बाटे टीका टिकी लगा बुला जेवत हम यही हल्का जाएगा ना आमक तरफ। तो अभी आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? ये देख कुंसी है तो कैसे? अच्छा, बाद में फिर आके दिखाओगे? असली लड़ी भेटो मत जाऊंगी। बताया गया है कि आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उलनार में पानी की भी भारी दिक्कत है। दिक्कतें क्या क्या है? दिक्कतें में मैडम इधर थोड़ा पानी का दिक्कत आ रहा है अभी, क्योंकि सामने का जो बोर है हम लोग को जो लगा हुआ था सरकारी अस्पताल में वो ना पिघल गया है। इसके कारण मुझे थोड़ा पानी का दिक्कत आ रहा है। और जो दूसरा बोर है उसमें पानी थोड़ा गंदा आ रहा है। इसके कारण जब तक वो पानी साफ़ नहीं होता हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो समझो यहाँ पर जो तीनों है, जो हमारा शासकीय भवन है, अपना आंगनबाड़ी है, स्कूल है और हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र, तीनों जगह पानी का दिक्कत है मेरे। जिले के उप स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया गया है ताकि ग्रामीणों की इलाज की समुचित व्यवस्था हो सके। बस्तर की बात, जगदलपुर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जगदलपुर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने हेतु नगर निगम के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत आज संजय मार्केट में दोपहिया वाहन के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जगहों पर आज कार्रवाई की गई। अतिक्रमणकारियों के द्वारा अपना व्यवसाय करने हेतु ठेला गुमटी लगाकर अतिक्रमण किया गया है और साथ ही साथ संजय मार्केट व्यवसायिक के द्वारा पार्किंग स्थल पर कचरों को भी फेंका गया है। नगर निगम कर्मचारियों के द्वारा अव्यवस्था फैलाने वालों को समझाइश दी गई और पार्किंग स्थल पर लगे हुए ठेलों को भी हटवाया गया और उन्हें दोबारा नहीं लगाने की समझाइश दी गई। बताएंगे क्या कार्रवाई कर रही नगर निगम? मैं मुन्ना नायक, नगर निगम अतिक्रमण दल का सदस्य। माननीय हमारे आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार पार्किंग व्यवस्था में सुधार लाने के लिए पार्किंग स्थल पे जो अतिक्रमण लगा हुआ है, गुटखा ठेला हुआ है या अन्य ठेला लगा हुआ है, उसको हटाकर इनको व्यवस्थित किया जा रहा है और पार्किंग व्यवस्था को सुधार किया जा रहा है। कुछ चालानी कार्रवाई भी हो रही है क्या? अभी समझाइश दी जा रही है, दी जा रही है। आगे जब्ती और जुर्माने की कार्रवाई होगी। कितने दिनों से हो गया है कार्रवाई होते हुए? ये लगभग 15 दिन से चल रहा है और पूरे बाजार में व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ पे हो रही है कार्रवाई? जहाँ मतलब अतिक्रमण किए हैं, हाँ, अतिक्रमण को हटाकर पार्किंग व्यवस्था और आवागमन की सुविधा के लिए ये सब कार्रवाई कर रहे हैं महोदय के निर्देशानुसार। ठीक। छत्तीसगढ़ कोंडागांव ग्रामीण अंचलों में डाकघर की सेवाएं प्रदान करने वाले ग्रामीण डाक सेवक अपने लंबे समय से चलते आ रहे विभिन्न मांगों को लेकर एकजुट हो गए हैं। ग्रामीण डाक सेवक अपनी मांगों को लेकर कल 12 दिसंबर मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। आज दूसरे दिन भी ये हड़ताल जारी है। ये हड़ताल देश भर में एक साथ आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं कोंडागांव जिले में भी 1000 से अधिक ग्रामीण डाक सेवक भी हड़ताल पर बैठ गए हैं। हड़ताल से ग्रामीण डाकघर की पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। इस संबंध में हड़ताल में बैठे डाक सेवकों ने बताया कि केंद्र सरकार ग्रामीण डाक सेवकों को हमेशा से छलते आई है, जिसके चलते सभी एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन संपूर्ण हड़ताल, काम बंद, कलम बंद, टूल्स बंद पर बैठ गए हैं।
ग्रामीण डाक सेवकों के संरक्षक और उपाध्यक्ष ने कहा कि सभी ग्रामीण डाक सेवकों को सिविल सर्वेंट का दर्जा दिया जाए, 8 घंटे की समय सीमा लागू की जाए। कमलेश चंद्र कमेटी द्वारा दिए गए सभी ग्रामीण डाक सेवाओं के बचे हुए अनुशंसाओं को लागू किया जाए, जैसे विभिन्न मांगों को लेकर ये हड़ताली हड़ताल कर रहे हैं। केंद्र सरकार अपनी मांगों को पूरी नहीं करेगी तो हम ये आंदोलन और उग्र करेंगे। इस बारे में संरक्षक जुगरू राम शार्दुल ने हमें बताया। हम लोगों को सरकार ने 4 घंटा का काम देता है और 10 घंटा काम कराता है, और हम लोग ने 16 दिन का हड़ताल किए थे, 16 में 14 दिन का। उस समय सरकार ने अपना तलवार की मैंने रिटायर्ड जज था ना, तलवार सिंह कमेटी का मतलब बैठाया, उन्होंने सरकार खुद बैठाया और तलवार कमेटी हमको दिया कि परमानेंट करो बोल के। जब सरकार ने बैठाया, हमने तो नहीं बैठाए, उसको नहीं मान रही है सरकार अभी तक। अब मैं 18 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पर, 18 साल पे मेरे उम्र से आज मेरा 40 साल मतलब सर्विस में हो गया, 45 साल हो रहा है। और अभी मैं क्या करूँ, ऐसे टाइप का हो गया है कि सरकार हमको कुछ भी नहीं दे रही, कोई सुविधा नहीं दे रही है। 1 लाख रुपया दे रही है, जो क्या करेगा आदमी 1 लाख रुपया। और वित्त मंत्री को बोलोगे हाय हाय, इसको बोलो हाय हाय, उतने ही में पड़ जाता है। हम लोग का यही है कि हम लोग 8 घंटा का ड्यूटी मांग रहे हैं, हमको 8 घंटा काम भी कर रहे हैं हम लोग 8 घंटा। यही हमारी मांग है, और हमको परमानेंट करे, 8 घंटा का काम दे, यही हमारी मांग है। हमारी मुख्य मांगे हैं कि हमको कम से कम 8 घंटे का कार्य दिया जाए, 8 घंटे पारित किया जाए। अभी हमको सरकार ने 7 घंटे पारित करने को तैयार हो गया है, जिसको हम लोग नहीं मान रहे हैं। हमको TRCA देती है, हम सैलरी मांग रहे हैं। हमको जिस दिन सैलरी दे 8 घंटे काम देगी तो सैलरी भी दे देगा, और यह मांग को सरकार को मानना पड़ेगा। नहीं मानेगा तो हम भी उनको, वो जिस नींद में सोया हुआ है उसी नींद में हम परमानेंट सुला देंगे। अभी दूसरा कदम उठाने के लिए हमारे यूनियन के लीडर जैसा हमें आदेशित करेंगे, जो दिल्ली लेवल पे हैं, उनके अनुसार ही हम लोग कदम उठा रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जगदलपुर नगर के मोती तालाब पारा में स्थित जामा मस्जिद के पास मंगलवार के देर शाम एक 2 व्हीलर स्पेयर पार्ट्स की दुकान में आग लग गई। दुकान में लगी भीषण आग की लपटें को देखते हुए आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और दमकल की टीम को दी। विभाग द्वारा घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। तेईसवां वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में विद्या ज्योति स्कूल ने रैली निकाली है और लोगों को नशा मुक्त करने का संदेश दिया है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष 2023-24 की स्कूली वार्षिकोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में दिनांक 13 दिसंबर 2023 को स्कूली छात्रों द्वारा विभिन्न राज्यों के वेशभूषा धारण कर नशा मुक्त और स्वच्छ बस्तर का संदेश देते हुए एक रैली निकाली गई। प्राचार्य बीजू सेबेस्टिन के मार्गदर्शन पर बैंडबाजी की धुन पर यह रैली निकाली गई। विद्या ज्योति स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा नशा के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए जुलूस निकाला गया। ये जुलूस स्थानीय लालबाग के कैथेड्रल चर्च से निकली और शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए सिरासार चौक पर समाप्त हुई। इस रैली में कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों ने भाग लिया। रैली में बच्चे तख्तियां लिए नशे के खिलाफ नारे लगा रहे थे। जहां जहां ये रैली गुजरी, बच्चों ने नशे के विरुद्ध लोगों को बताया। निर्मल निकेतन के अध्यक्ष फादर संतोष ने रैली के समापन पर कहा कि नशे के कारण परिवार और समाज तबाह होते हैं, अतः समाज को नशे से मुक्त कराना है। 14 दिसंबर को विद्या ज्योति स्कूल अपना 23वां वार्षिकोत्सव मना रहा है। प्राचार्य बीजू सेबेस्टिन ने कहा कि इस उत्सव का थीम है नशा मुक्त बस्तर। रैली में शामिल शिक्षक बिनिस अब्राहम ने कहा कि विद्या ज्योति स्कूल अक्सर जागरूकता के कार्यक्रम चलाता रहता है, ऐसे में नशा मुक्त बस्तर की जरूरत आज की समय में जरूरी है। वहीं अब्दुल मोइन ने बताया कि वार्षिकोत्सव में हम नशे के खिलाफ एक जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी रैली की शुरुआत बिशप जोसेफ कोलेम्बली ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर फादर पीटर, फादर अन्नू, रत्न व्यास और सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, स्कूल स्टाफ मौजूद थे।
हम हमारी विद्याज्योति स्कूल की ओर से जगदलपुर शहर में ये एक रैली निकाल कर ये संदेश देना चाहते हैं कि नशे के कारण हमारे युवा पीढ़ी बहुत बड़ा खतरे में है और उन्हें जागरूक करने के लिए अपने बच्चों की तरफ से, शिशुओं की तरफ से हम लोग ये पहल किया है। कल 14 दिसंबर को हम अपने स्कूल के वापसी महोत्सव मनाएंगे स्कूल प्रांगण में। उस कार्यक्रम का थीम हम लोग लिए है से नो टू ड्रग्स। तो उसी संदेश को हम पूरे शहर में देने के लिए इस रैली के द्वारा हम कोशिश किए हैं और पूरे शहर को हमें ये बताना चाहते हैं हम बच्चे इस नशे से दूर रहना चाहते हैं, नशे के चपेट में आना नहीं चाहते हैं और बाकी लोगों को भी यही संदेश देने के लिए हम इस रैली का आयोजन किए हैं। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार, विष्णुदेव साय ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, अरुण साव और विजय शर्मा बने उप मुख्यमंत्री। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के ताले नहीं खुलते समय पर केंद्र में सुविधाओं की भी है कमी। वार्षिक उत्सव पर विद्याज्योति स्कूल के बच्चों ने दिया नशा मुक्ति का संदेश, निकाली रैली और अतिक्रमणकारियों पर निगम द्वारा की गई कार्रवाई, पीड़ितों ने बताई समस्या। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी और जाने से पहले गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना ना भूलें और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.